बैठक में सीवर लाइन की बदहाली और कागजों पर विकसित हो रहे उद्यानों का मुद्दा छाया रहा। महिला पार्षदों का आक्रामक अंदाज इस दौरान सामने आया। महिला पार्षदों ने आक्रामक अंदाज में अपने वार्डों की समस्या बताते हुए चेतावनी दी कि यदि काम पूरे नहीं हुए तो धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में भाजपा की महिला पार्षदों के तेवर उग्र दिखाई दिए। एक के बाद एक महिला पार्षदों ने बताया कि वार्डों में सीवर लाइन कार्य, उद्यानों को विकसित करने का कार्य एवं बिजली पोल शिफ्टिंग का कार्य बदहाल है। अधिकारियों की मनमानी से जनता परेशान है। कई स्थानों पर तो पूरा विकास कार्य सिर्फ कागजों पर हो रहा है। सीवर लाइन का वार्ड में निरंतर कई जगहों पर गड्ढे पड़े हुए हैं और सीवर लाइन में जबकि ये नियम है कि जैसी रोड आप खोदेंगे, चाहे सीसी हो या WBM हो, जैसी रोड आप खोदेंगे वैसी ही बना के देंगे, लेकिन सीवर लाइन के जो कर्मचारी हैं, जिसको कंपनी को मिला है ये काम, वो लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वो वैसे ही गड्ढे वाली रोडें छोड़ दे रहे हैं जिससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और इसी में अभी बारिश हो गई तो जनता इससे बहुत ही प्रभावित हो रही है। सभी नागरिकों का कहना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो इन गड्ढों को भरा जाए। और कई जगह तो ये भी है, कंपनी को ये नहीं मालूम कि कहाँ सीवर लाइन डली है कहाँ नहीं डली है। कई जगह प्रॉपर्टी कनेक्शन नहीं है। हमारे पिछले पार्षद मत के काम सैंक्शन है लेकिन प्रॉपर्टी कनेक्शन नहीं होने की वजह से वहाँ रोडें नहीं डल पा रही हैं। तो आज सदन के माध्यम से मैंने यही विषय रखा है कि सीवर लाइन का काम जल्दी से जल्दी किया जाए। मैंने माननीय महापौर जी से पोल शिफ्टिंग का काम उन्हें बताया है। नगर प्रशासन अधिकारियों द्वारा मोंगा द्वार से भीटा की ओर जो नवीन सड़क का कार्य किया गया है, डामरीकरण तो कर दिया गया है लेकिन पोल शिफ्ट का काम नहीं किया गया। मेरे द्वारा पत्र के माध्यम से अधिकारी को अवगत कराया गया कि पहले पोल शिफ्ट का काम किया जाए, उसके बाद डामरीकरण किया जाए, लेकिन अधिकारियों ने डामरीकरण पहले कर दिया है और पोल शिफ्ट करना ही भूल गए, जिससे कि मेरे वार्ड में इतनी घटना हो रही है और घटना दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। रात के अंधेरे में लोग आते हैं, वो पोल में ही टकरा जाते हैं, जिससे कि जनता को कितना नुकसान होता है। तो मैंने आज सदन की बैठक में माननीय महापौर जी को उनके अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया है कि इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाए। मेरे वार्ड में रविंद्र नगर उद्यान है जिसका कई टेंडर हो चुका है और सैंक्शन हो चुका है, लेकिन उसकी दर स्वीकृति के कारण वो फाइल आज तक अटकी हुई है। तो इसी बात को आज मैंने सदन पे रखा है। और रविंद्र नगर गार्डन के अतिरिक्त तो और भी गार्डन है, जैसे कि पुष्पक नगर गार्डन 1 नंबर, पुष्पक नगर उद्यान नंबर 2, आलोक नगर उद्यान और महाकौशल के 2 उद्यान हैं। इन सब उद्यानों के विषय में मैंने सदन में बात रखी है कि कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। अधिकारी यहाँ से वहाँ भटका रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं। पार्षदों के सवालों पर जवाब देते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि विकास कार्यों और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर उचित कार्यवाही होगी। एक भी प्रमाणित कोई भी बात अगर नगर निगम में आएगी किसी भी अधिकारी के खिलाफ तो निश्चित तौर पर तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सिर्फ विकास कार्य नहीं किए जाएंगे, गुणवत्ता के साथ किए जाएंगे और भ्रष्टाचार विहीन किए जाएंगे। बिना भ्रष्टाचार के जबलपुर शहर में काम किया जाएगा। भ्रष्ट अधिकारियों की क्या लिस्ट जारी की जाएगी क्या, जिनके ऊपर आरोप लगा? जिनके ऊपर आरोप नहीं, जिनके ऊपर प्रमाणित बातें आएंगी उनको लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पार्षदों को केरला फाइल्स फिल्म दिखाई जाना था, जिसके चलते साधारण सभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि फिल्म देखने के लिए सिर्फ भाजपा पार्षद ही टॉकीज पहुंचे। सेवानिवृत्त सरकारी भृत्य से भी कम पेंशन बैंक के सेवानिवृत्त महाप्रबंधकों को मिल रही है। सरकार सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। ये आरोप लगाते हुए ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन की जबलपुर इकाई ने 16 मई से आंदोलन की घोषणा की है। ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन की जबलपुर इकाई के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया, बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी पिछले 28 वर्षों से पेंशन आधुनिकीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और 500 से ज्यादा सांसदों को कई अभ्यावेदन किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। आलम यह है कि सेवानिवृत्त सरकारी भृत्य से भी कम पेंशन बैंक अधिकारियों को मिलती है। कि जो सन 2000 में जनरल मैनेजर था उसको जो पेंशन मिला करती थी वो मिलती है, और आज जो क्लर्क रिटायर होता है या चपरासी रिटायर होता है उसको जनरल मैनेजर से ज़्यादा पेंशन मिला करती है। तो ये एक विसंगति है। दूसरी बात ये है कि
ये पेंशन इतनी कम है कि हमारा जीवन यापन करना मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो कायदे से उसका प्रीमियम बैंक को देना चाहिए, लेकिन वो वर्किंग कर्मचारियों का प्रीमियम तो बैंक देती है, लेकिन रिटायरीज को देना पड़ता है अपनी जेब से, और वो बहुत ज़्यादा है। फेडरेशन के सदस्यों का कहना है कि इसके लिए 16 मई से आंदोलन प्रारंभ किया जाने वाला है। पहली बैठक जबलपुर में आयोजित होगी। जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की मनमानी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष से चिकित्सक नदारद रहते हैं, जिससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन की अनुशंसा पर 10 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। जिला अस्पताल विक्टोरिया में चिकित्सकों की मनमानी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग और शासन के निर्देशों के अनुसार अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले डॉक्टर या तो समय पर अस्पताल नहीं आ रहे हैं या फिर ड्यूटी से नदारद हो जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने 10 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर 3 नोटिस मिलने के बाद भी चिकित्सक कर्तव्य में लापरवाही बरतते हैं तो उनके विरुद्ध सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। दरअसल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष मिश्रा ने ड्यूटी से नदारद रहने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए कलेक्टर से पत्राचार किया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कदम उठाया गया है। अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर होने वाले कब्जे को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा जब तक कार्यवाही की जाती है, लेकिन जब पुलिस विभाग का ही कर्मचारी शासकीय भूमि और आवास पर कब्जा कर ले तो कोई क्या करेगा। ऐसा ही एक मामला गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत पिसनहरी की मड़िया के पास पुलिस क्वार्टर में देखने को मिला, जहां पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त कर्मी ने पुलिस आवास के साथ ही आसपास की सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी ठेले टपरे वालों से अवैध वसूली भी कर रहा है। मेरी बात जरा सुनो, मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ। गढ़ा थाना क्षेत्र पिसनहरी की मड़िया के पास विगत वर्षों से सरकारी आवास में रह रहे सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के तिवारी पर स्थानीय लोगों ने शासकीय जमीन पर कब्जा करने और फुटपाथ पर ठेला टपरा लगाने वाले व्यापारियों से अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों का सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से विवाद भी हुआ, जिसमें हंगामे की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी उनसे बिजली और पानी देने के नाम पर रुपए लेते हैं। उनके द्वारा ठेले टपरे वालों को मनमाफिक पैसा न दिए जाने के कारण भगाना शुरू कर दिया, जिससे विवाद की स्थिति बनी। हंगामा होता देख मोक्ष संस्था के संचालक आशीष ठाकुर और गढ़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस स्टाफ पुलिसकर्मी का ही पक्ष लेने लग गए, जिससे जमकर हंगामा हुआ। श्री के तिवारी जी रिटायर्ड हैं एएसआई के पद से गढ़ा थाने से। शासकीय क्वार्टर्स में पुलिस के लिए जगह नहीं है, सिपाहियों के लिए जगह नहीं है, कमरे नहीं है, और यहाँ पे शासकीय जगह पे उन्होंने अपने लिए रहने और जीवन उपार्जन के लिए एक कमरे का अवैध निर्माण किया। वहाँ श्री बालाजी का प्रतिमा रखा, हनुमान मंदिर बना दिया, और सड़क पर वहाँ पर उन्होंने जो भी ठेले वाले हैं, सब्जी वाले, उनसे किराया लेना चालू कर दिया। और जबकि उस जगह का ना तो रजिस्ट्री है, न इन्होंने वो जगह खरीदी है। शासकीय जगह में शासकीय कर्मचारी कब्जा कर रहा है, क्योंकि पुलिस विभाग का है, तो इसलिए पुलिस सपोर्ट कर रही है। एक आम आदमी से, सड़क से लेके पान वाले से, चाय वाले, टपरे वाले से किराया ले रहे हैं, लाइट का किराया ले रहे हैं। ये सर मेरा हाथ खराब है, मैं अपने बच्चों को उसमें पल रहा हूँ। ये बाय लाइट सब जला दिए, 100 रुपये रोज देता रहा, 13 महीना हो गया, 14 महीना 100 रुपये रोज देता रहा। लाइट आज जला दिए, तार पूरी निकाल लिया। अब उसके बाद उनको बोलता हूँ कि कोठरी बस का 50 रुपये मैं दे रहा हूँ और मेरे को यहीं रहने दो, तो वो बोलती नहीं, कोठरी भी खाली कर दो और ठेला भी अलग करो। तो मैंने कहा ठीक है, ठेला तो अलग नहीं कर पाऊंगा, मेरा हाथ खराब है, तो मैं यहीं सोऊंगा। तो माताराम बोलती है मैं तुम्हारे ठेले में आग लगा दूंगी। तभी मैं आशीष भैया को बुलाया हूँ। तिवारी जी है, क्या है ये? क्या थे? पुलिस थे, रिटायर हो गए, यहीं रहते हैं। मकान कहाँ पे है? मकान नहीं है, मंदिर के आड़ में कर रहे हैं। सरकारी जगह? जी सरकारी जगह है। अच्छा, हम तो रोड ही में लगा रहे हैं साहब।
बाजू में फल वाला लगाया उससे भी पैसा लेते हैं, फल वाली बाई आती है उससे भी 15 रुपए लेते हैं। आप लोग वो चने वाला खड़ा उससे भी 20 रुपए लेते हैं। पेपर ये लगाया है। आप सड़क पर दुकान लगा रहे हैं, उसके बाद भी अवैध वसूली हो रही है आपसे। मैं 50 रुपए देता हूँ, तो उन्होंने बोले आग लगा दूंगी, तो मैंने कहा ठीक है भैया नहीं लगाऊंगा। सरकारी जगह पे कब्जा करके और रोड में जो ठेले हैं आप इनसे वसूली कर रहे हैं, क्या बात? नहीं, हम इनको सुविधा देते हैं। क्या सुविधा देते हैं? पानी देते हैं, बिजली देते हैं, उसके लिए पैसा बोलते हैं। और सरकारी जगह में कब्जा है क्या आपका? सरकारी जगह पे कब्जा नहीं, हम उसको सुविधा रोड पे जो ठेले नहीं, हम उनको सुविधा दिए इसलिए बोल रहे थे, और कोई बात नहीं। रोड पे जो ठेले लगा रहे हैं उनसे भी आप पैसा वसूल कर? ये बिजली लेते हमारे घर से। तो घर से बिजली ले रहे हैं, घर कहाँ पे है आपका? घर पीछे है। अच्छा, हाँ। सरकारी कोटा से आप यानी बिजली दे रहे हैं क्या? हाँ, सरकारी कोटा से? सरकारी क्वार्टर से हम अपने मकान से दे रहे हैं इसको। दुकान की रजिस्ट्री है क्या? कौन दुकान की? जो मकान बना नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं मेरे पास। मैं अकेले जबलपुर में बनाया क्या, और कोई नहीं बना जबलपुर में। बताया जाता है कि के तिवारी 4 साल पहले गढ़ा थाने से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके बावजूद उनके द्वारा शासकीय क्वार्टर खाली नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने शासकीय भूमि पर भी कब्जा कर लिया है और ठेले टपड़े वालों से अवैध वसूली कर रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की मांग की है। पुलिस थानों में बढ़ते चोरी के मामलों और उनके निराकरण को लेकर थानों में पदस्थ स्टाफ की भूमिका के बारे में लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिन दहाड़े चोरी होने और पीड़ित पक्ष द्वारा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए जाने के बाद भी आरोपी चोरों की पतासाजी के मामले में खानापूर्ति हो रही है। शहर में आए दिन अलग अलग जगहों पर होने वाली चोरियों की बढ़ती वारदातें ये साबित कर रही हैं कि पुलिस सुस्त है और चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस कप्तान द्वारा यदि शहर के थाना क्षेत्रों में होने वाली चोरी की घटनाओं की समीक्षा की जाए तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि पुलिस स्टाफ की भूमिका महज खानापूर्ति जैसी है। जिले में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। घरों के साथ ही सड़कों, गलियों, मोहल्लों से वाहनों की चोरी के साथ ही वाहनों के पार्ट्स चोरी करने वाले चोरों के हौसले बुलंद हैं। बावजूद इसके थानों में दर्ज चोरी के मामलों की विवेचना में जुटे अधिकारी जांच के नाम पर पीड़ितों को भटका रहे हैं। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के भरोसे चोरी की विवेचना की जा रही है, जिससे चोरी के मामलों का खुलासा होना तो दूर, चोरों का सुराग भी हासिल नहीं हो पा रहा है। हाल ही में गोरखपुर थाना क्षेत्र से एक बाइक सवार ने दिन दहाड़े एक छोटा हाथी वाहन की बैटरी चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। चोर का ये कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले की एफआईआर गोरखपुर थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन एक सप्ताह का समय बीतने के बाद भी पुलिस चोरी करने वाले शख्स का सुराग हासिल नहीं कर सकी। इस मामले की विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बाद भी मामले की जांच करने में कोताही बरत रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जांच के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक यदि थानों में दर्ज चोरी के प्रकरणों की समीक्षा करे तो उन्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि चोरी के मामलों की विवेचना में पुलिस स्टाफ की भूमिका महज खानापूर्ति तक ही सीमित रह गई है। अघोषित बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त है। किसानों से लेकर व्यापारी और आम नागरिक तक त्रस्त है। इसी समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माणोता सहायक अभियंता ग्रामीण कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस दौरान देर तक हंगामा मचा रहा। जितनी भी समस्याएं होती हैं आपको बता दें, आप पूरे संदिग्ध क्षेत्र में घूमें। कांग्रेस के बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ ने माणोताल स्थित सहायक अभियंता ग्रामीण कार्यालय का घेराव किया और अघोषित रूप से हो रही विद्युत कटौती पर विरोध दर्ज कराया। कोई एंटरटेन नहीं करता। साहिल, वो देखा वो जो 2 सेकंड की वीडियो है, लोगों के घर के ऊपर से नहीं मेरी ऊपर दादी ऐसी और ऐसी हिसाब से ये आप तुरंत भेजिए, वीडियो बना के वो तुरंत बदलेंगे। एक की फैक्ट्री है, उसने 250 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया, उसने सिर्फ 85 का लोड लिया, उसके ट्रांसफार्मर में आपने दूसरे को लोड दे दिया। आप उससे बोलते हो फिर से ट्रांसफार्मर लगवाओ, तो पब्लिक मूर्ख है क्या? पहले उससे पैसा लगवा के पूरा करवा लिया, वो तो उसका ट्रांसफार्मर हुआ ना। अब जब उसको जरूरत पड़ रही है 20-25 केवी की, तो आप कह रहे हो फिर से ट्रांसफार्मर लगवाओ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों के भीतर व्यवस्था दुरुस्त नहीं कराई गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहा रसल चौक अतिक्रमणों की चपेट में है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। वहीं कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों के पार्किंग स्पेस का व्यावसायिक उपयोग भी चिंता का विषय बना हुआ है।
रसल चौक के आसपास बने अधिकांश कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग की समस्या है। बिल्डरों द्वारा पार्किंग स्पेस और कॉमन स्पेस का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते वाहन सड़क पर पार्क किए जाते हैं और आवागमन बाधित होता है। इसी प्रकार सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें भी यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। रसल चौक में चारों तरफ हम देखते हैं कि दुकानों के आगे जितनी दुकान नहीं उससे ज़्यादा तो उनकी पार्किंग में लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। सड़क बनने के बाद भी जितनी दुकान नहीं, हमने देखा 20 फुट की दुकान हुई तो 15 फुट उनके कब्जे में होती है, तो लोग कहाँ से जाएंगे। सड़क जो बनी हुई सड़क के ऊपर कब्जा कर लोग बैठ जाते हैं। चारों तरफ रसल चौक के देख ली, रसल चौक का एरिया कितना बचा है। आज मैं रोज क्रॉस करता हूँ वहाँ से, तो दुख होता है, परंतु किसके लिए क्या किया जाए। अधिकृत रूप से नागरिकों को चलने का अधिकार है, पर चलने नहीं दिया जाता है। दुकानदारों को अपना स्वार्थ सिद्धि लगी रहती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इसको दुकानदार का भी फर्ज है, क्योंकि वो भी टैक्स देते हैं और चलने वाले भी टैक्स देते हैं, तो इसको सदुपयोग करें और सबको शिक्षित करते हुए इस मार्ग का सदुपयोग करें। मुख्य चौराहे पर जमे अतिक्रमण यातायात, पुलिस और नगर निगम के अन्य क्रांति दल की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में दर्ज कर्मचारियों की शिकायतें और उनके जीपीएफ, वेतन और आवास से संबंधित सभी प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश एसपी टीके विद्यार्थी ने अधिकारियों को दिए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में पदस्थ अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक के माध्यम से उन्होंने पुलिसकर्मियों की आवास, चिकित्सा, वेतन, जीपीएफ जैसे प्रकरणों और शिकायतों की जानकारी हासिल की। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि कर्मचारियों की शिकायतों और उनके प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाए। उन्होंने जन सुनवाई की लंबित शिकायतों की मॉनिटरिंग करते हुए शिकायतों के तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं की आज मेरे द्वारा मॉनिटरिंग की गई थी और इसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि समयबद्ध तरीके से सारी शिकायतों का, सारे पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण होना चाहिए। कर्मचारियों के चाहे डीपीएफ के प्रकरण हो, जीपीएफ के प्रकरण हो, आवास के प्रकरण हो, और जो जन सुनवाई की शिकायतें हैं, वरिष्ठ कार्यालयों से शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन सभी का समय सीमा के भीतर निराकरण होना चाहिए। बैठक में कार्यालय की सभी शाखाओं में पदस्थ कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। 60 वर्ष की उम्र में जब बुजुर्गों को सहारे की जरूरत होती है, तब उनके बच्चे रोजगार की तलाश में अपने घर से बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग घर में अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन जबलपुर पुलिस अब इन बुजुर्गों का सुख दुख बांटेगी। एसपी टीके विद्यार्थी की पहल पर इन बुजुर्गों की सुरक्षा और सहयोग के लिए पुलिस ने आस्था अभियान शुरू किया है। इस अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में बुजुर्गों और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया और उनके सुझाव आमंत्रित किए। जिले में निवास करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो घरों में अकेले रहकर जीवन यापन कर रहे हैं, इन बुजुर्गों की सुरक्षा, सहयोग और इनके अकेलेपन को दूर करने के लिए पुलिस विभाग ने आस्था अभियान शुरू किया है। जिले के एसपी टीके विद्यार्थी ने इस अभियान का कंट्रोल रूम में शुभारंभ किया और बुजुर्गों को एसपी ने सम्मानित भी किया। इस अभियान के तहत पुलिस अधिकारी स्वयं बुजुर्गों के जन्मदिन, उनकी शादी की सालगिरह और त्योहारों के मौके पर उनके बीच जाएंगे और उनकी खुशियों में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी और बोर्ड अधिकारी सुरक्षा और सहयोग की दृष्टि से इन बुजुर्गों से लगातार संवाद भी स्थापित करेंगे। एसपी टीके विद्यार्थी की पहल पर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जहां एसपी ने बुजुर्गों से उनके सुझाव भी आमंत्रित किए। हमारे समाज के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, वरिष्ठ जन जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं है, वो किसी प्रोफेशन के कारण, किसी बिजनेस के कारण, किसी अन्यत्र जिलों में रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं, ऐसे लोगों की जबलपुर पुलिस अब चिंता करेगी। अभियान आस्था का शुभारंभ हमने यहाँ से किया है। हम उनके बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर विश करने उनके घर जाएंगे। ऐसे लोग चूँकि अपराधियों के लिए भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं, तो हमारे थाना प्रभारी, हमारे बीट प्रभारी उनसे लगातार संवाद भी करेंगे। उनके एकाकीपन में हम उनके साथी बनने का प्रयास करेंगे और उनका आशीर्वाद भी लेंगे। पुलिस द्वारा बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया आस्था अभियान निश्चित ही एकाकी जीवन जीने वाले बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज। नगर निगम साधारण सभा की बैठक में सीवर लाइन की बदहाली और कागजों पर विकसित हो रहे उद्यानों